आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संकल्प पर्व की। पर्व मतलब होता है त्योहार और संकल्प मतलब होता है निश्चय। तो किस चीज का निश्चय? ये एनवायरमेंट का एक तरीके से इनिशिएटिव लिया है और प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो आप समझ ही सकते होंगे कि इसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो संकल्प पर्व क्या है? पेड़ लगाओ अपने आसपास। ये 2017 वाला 15 अगस्त को जो संकल्प पर्व लॉन्च किया था वो नहीं है, वो अलग है, वो देश के लिए था, ये एनवायरमेंट के लिए। हालांकि एनवायरमेंट भी देश से ही रिलेटेड है। तो दोस्तों, संकल्प पर्व में ये है क्या, ये तो हम देखेंगे ही। साथ ही साथ हम बहुत कुछ जानेंगे कि भारत कैसा कर रहा है एनवायरमेंट, पर्यावरण में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिरर्स को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह पर चेक की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, आप स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करिए, वहां से आप इसको अवेल कर सकते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। दोस्तों, मैंने अभी कुछ दिन पहले एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात की थी, ठीक है। अभी पिछले हफ्ते ही मैंने एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात की थी, ठीक है। तो भारत की रैंक बहुत ही ज्यादा खराब है ना। हमने वो लेक्चर अवेलेबल है, डिटेल में मैंने उसमें समझाया है, एक एक चीज आप देख लीजिएगा। क्या क्या पैरामीटर्स थे, भारत को कितने मार्क्स मिले और रैंकिंग अलग अलग क्षेत्रों में कितनी है, वो सब अवेलेबल है, ठीक है। एयर क्वालिटी भारत की बहुत ज्यादा खराब हो रही है। इनफैक्ट जो टॉप 30 पोल्यूटिंग सिटीज हैं उसमें भारत टॉप 10 में ही भारत की 5 शहर है, ठीक है। तो भारत, अगर पर्यावरण की बात करें तो भारत का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। 180 में 168वां स्थान है हमारा, 168th आउट ऑफ 180 कंट्रीज। समझ रहे हैं? तो ये बहुत अच्छा नहीं है भैया। देखो, जब इंसान स्वस्थ नहीं रहेगा, और स्वस्थ कैसे रहेगा जब पर्यावरण अच्छा होगा, जब हवा में ही जहर है, तो इंसान कैसे फिजिकली और मेंटली एक्टिव रहेगा। और ऊपर से क्लाइमेट चेंज तो दोस्तों है ही, ठीक है। पेरिस क्लाइमेट चेंज भी, भारत भी एक सिग्नेटरी है, ठीक है। और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो है यूनाइटेड नेशंस का, उसमें भारत भी प्रतिबद्ध है कि वो इन गोल्स को पूरा करे, और उसमें एक एनवायरमेंट का भी गोल है। तो अगर हम बात करते हैं इंडिया की, भारत की, तो भारत पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, ठीक है, क्योंकि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। अब अगर एनवायरमेंट की बात करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं, तो भारत इसमें पीछे है। उसके बाद दोस्तों, संकल्प पर्व इसी को देखते हुए लॉन्च किया गया। देखिए, और भी सरकार ने इनिशिएटिव लिए हैं, उन इनिशिएटिव्स की बात हम लास्ट में करेंगे। वैसे भी दोस्तों, ये तो बताया ही गया है कि 2 डिग्री सेल्सियस तक अगर टेम्परेचर गया, एवरेज टेम्परेचर की बात हो रही है यहां पे। आप सोचते होंगे कि 1.5 डिग्री 2 डिग्री में क्या हो जाएगा, लेकिन ये एवरेज टेम्परेचर की बात हो रही है, तो हम गए काम से। ये तो फिर इरिवर्सिबल है, तो इसको रोक लो। हालांकि 1.5 डिग्री भी बहुत ज्यादा है, लेकिन जितना हो सकते हैं। अब इसको कैसे रोकेंगे? सबसे पहले तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में ये जो कोल होता है ना, कोयला, और वो मिनरल्स, वो फ्यूल्स जो पॉल्यूशन फैलाते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है, या हार्मफुल गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है, सल्फर रिलीज होता है, जो ग्रीन हाउस गैसेस है ना, उसको कंट्रोल करो, ठीक है। यही सबसे बड़ा कारण है भैया। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज वन ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, और उसके बाद जो हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, और भी बहुत सारे। लेकिन बेसिकली जो ये हार्मफुल गैसेस निकलती है ना, इसमें इंडस्ट्रीज का भी बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। इंडस्ट्रीज एक्चुअली, ज्यादातर जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है वो नदी के किनारे, तो वहां जो पूरा उनका वेस्ट होता है वो नदी में जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, ठीक है। तो इन सब चीजों को रेगुलेट करने की जरूरत है। हालांकि ऑटोमोबाइल में BS4 से BS6 भारत स्टेज एमिशन, जो एक तरीके से स्टैंडर्ड सेट करती है कि कितना पॉल्यूशन होगा, मतलब पॉल्यूशन एकदम नाम मात्र के बराबर कोशिश किया जाता है कि सरकार ये स्टैंडर्ड सेट करे। तो BS4 से BS6 में हम ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो भारत अपनी तरफ से, या हम अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो संकल्प पर्व इसी को आगे बढ़ाते हुए ये इनिशिएटिव लिया गया है। अब संकल्प पर्व में क्या होगा? देखिए, सबसे बढ़िया चीज क्या है, सबसे बेहतरीन चीज ये होगी, पेड़ लगाओ। जितना ज्यादा हो सके पेड़ लगाओ। हम किसी को भी टैकल कर सकते, कोई भी इंवायरमेंट का इशू हो, पेड़ लगाना शुरू कर दो। भारत का ग्रीन कवर बढ़ा है, ठीक है, 0.56%। भैया, फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ी कि नहीं 2019 की? अभी पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया का ग्रीन कवर बढ़ा है, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जितना ज्यादा हम पेड़ लगा सके उतना अच्छा होगा हमारे लिए। तो संकल्प पर्व बेसिकली 28 जून से लेकर 12 जुलाई तक चलेगा। इसमें पेड़ लगाओ, समझ रहे हैं? प्रधानमंत्री ने बोला और कल्चर मिनिस्ट्री ने
ये निर्णय लिया कि संकल्प पर्व अब हम सेलिब्रेट करेंगे। तो ये पूरा जो 2 हफ्ते, आने वाले 2 हफ्ते है ना, पेड़ लगा सकते हैं, जितने पेड़ लगा सकते हैं लगाइए। क्या बात है। और यहां पे कल्चर मिनिस्टर ने बोला है कि हर किसी को पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि हम अपने देश में हेल्दी एनवायरमेंट बना पाए। दोस्तों, भारत के जो 8 मुख्य एनवायरमेंट, जो पर्यावरण मूवमेंट अभियान चले हैं, उसमें मेरे लेक्चर्स हैं, चाहे वो नर्मदा बचाओ आंदोलन हो, चाहे सेव साइलेंट वैली, वो सब मैंने कवर किया है, आप देख लीजिएगा। और अगर एनवायरमेंटल इश्यूज की बात करें तो इस पे भी मेरे बहुत सारे लेक्चर्स हैं। तो यहां पे मोदी जी ने बोला है कि 5 तरीके के पेड़ लगाओ, ठीक है। अब वो कौन से 5 तरीके के हैं, लेकिन यहां पे जरूरी नहीं है कि आप यही लगाएं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, यहां पे जो पेड़ बोले गए हैं, बरगद का लगाओ। देखिए, बरगद के पेड़ को अक्सर, बरगद के पेड़ की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। और बरगद और पीपल, इन दोनों पेड़ों की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम इससे स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड हैं, हम पूजा भी करते हैं बरगद पीपल की, और बहुत ही ज्यादा, बहुत बड़े पेड़ होते हैं ये, ठीक है। तो बरगद हो गया, पीपल हो गया, आंवला, अशोक और बेल, ये 5 पेड़ों को लगाने की बात कही है। लेकिन भैया जरूरी नहीं है आप ये लगाओ, आपके पास कोई भी पेड़ हो, अगर सैपलिंग्स इनके नहीं अवेलेबल हो तो कुछ भी लगा दो, कोई भी, किसी का भी पेड़ लगा दो, बस ग्रीनरी बढ़ाओ। मोटिव ये है, मेन एम ये है कि जितनी ज्यादा ग्रीनरी बढ़े उतना अच्छा। तो अगर हम बात करते हैं, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म है, श्री प्रहलाद सिंह पटेल, उन्होंने बोला कि संकल्प पर्व जो है ये प्रधानमंत्री मोदी जी का ही विजन है, उन्होंने बोला है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये पेड़ कहां लगाने हैं, ऑफिस, कैंपस, इंस्टीट्यूशंस, आप अपने घर पे भी लगा सकते हैं, एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस, अटैच्ड इंस्टीट्यूशन, सरकारी इंस्टीट्यूशन, मिनिस्ट्री, सब ऑर्डिनेट ऑफिसेस, लेकिन आप भी अपने घर के पास लगा सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये तो सरकार की बात की गई है, ठीक है, कि सरकारी ऑफिसेज में पेड़ लगाओ और स्कूलों में पेड़ लगाओ, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, लेकिन आप भी अपने घर के बाहर, या अगर आपने गार्डन बना रखा है तो वहां पे भी पेड़ लगा सकते हैं, इसको पूरा सेलिब्रेट करिए, ठीक है। उसके बाद प्रहलाद पटेल ने यह भी बोला है कि ये बकायदा पूरा हैशटैग संकल्प पर्व चलाया गया है। तो जो फोटो लगा रहे हैं, पेड़ की फोटो लगा रहे हैं, वो मतलब जो पेड़ लगा रहे हैं, अपनी फोटोज जो है वो शेयर करें, हैशटैग संकल्प पर्व डाल के, ठीक है ना। और आप देखिए, इस समय तो आप जरूर पेड़ लगाइए, क्योंकि इससे बढ़िया तो सीजन हो ही नहीं सकता, मॉनसून आ गया है, ठीक है। तो ये तो बेस्ट सीजन है पेड़ों के लिए फलने फूलने का। क्या बात है, हम ऐसे काउंटर कर सकते हैं। अब हम थोड़ी फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। हमारा ग्रीन कवर है 0.65% से इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और जो इंडिया का टोटल एरिया है 21.67%, जो भारत का टोटल एरिया है वो अंडर फॉरेस्ट है। मेरा एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा स्टेट, किस स्टेट में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है। समझ रहे हैं, हम टारगेट से पीछे हैं, 33% हमको अचीव करना है, लेकिन 21.67%, ठीक है, ये जो है इंडिया का इतना फॉरेस्ट कवर है ना। वैसे अभी एक प्रॉब्लम और हो गई है डिजर्टिफिकेशन की, जमीनें बंजर होती जा रही हैं, ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो भारत सरकार ने डिजर्टिफिकेशन से लड़ने के लिए भी प्रोग्राम चलाया है, समझ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, कमेंट बॉक्स में मैंने जो सवाल पूछा है वो जरूर बताइएगा उसका आंसर। उसके बाद सरकार के कुछ इनिशिएटिव्स देख लीजिए आप। एक तो कैंपा फंड है, 50,000 करोड़ इसके तहत एलोकेट किए गए, 7,000 करोड़ स्टेट्स को दिए गए हैं। 2016 में इसको पास किया गया था, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट, ठीक है। तो इसमें फंड आते हैं, पैसे आते हैं कि ग्रीन कवर बढ़ाया जाए, पेड़ लगाए जाए, ठीक है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट NAPCC 2008 में आया था, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके तहत दोस्तों इसमें 8 मिशन आते हैं, टोटल इसमें 8 मिशन आते हैं, जिसमें सोलर, वाटर, हिमालय, हैबिटेट, एनर्जी, ग्रीन इंडिया, एग्रीकल्चर और क्लाइमेट चेंज। समझ गए, क्लाइमेट चेंज तो नाम में ही है। तो टोटल 8 मिशन, ये जरूर पढ़ के जाइएगा, अक्सर पूछ लिया जाता है। फिर उसके बाद नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है, एयर क्वालिटी में आपने देखी ना कि शहरों की हालत क्या है। फिर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, और भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया कि डेजर्टिफिकेशन से लड़ने के लिए भारत सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया है। उसके बाद भारत ने बहुत सारे वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स की, जो हमारे ई वेस्ट हैं, जो बायोलॉजिकल वेस्ट हैं, उसको कैसे हम मतलब संभाल सकते हैं, कैसे रीयूज कर सकते हैं। फिर BS4 से BS6 पे हम शिफ्ट हो रहे हैं। फिर नेशनल कूलिंग प्लान है। तो बहुत सारे भारत सरकार ने प्लान चलाए हैं, इनिशिएटिव लिए हैं, ताकि हम क्लाइमेट चेंज को काउंटर कर सकें। तो ये लेक्चर था दोस्तों भारत पर्व पे। तो 28 जून से लेकर 12 जुलाई तक लगाइए पेड़, किसी ने नहीं रोका, फोटो जरूर डालिए, हैशटैग संकल्प पर्व के नाम से। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग।